बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कदीम तिब्ब यूनानी और मैं हूं आपका मेज़बान हकीम हबीबुल्ला। मोहतरम नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं ख़ारिश के मुतल्लिक़ बात कर रहा हूँ। हमारे मुल्क में ख़ारिश का बड़ा अजीब सा मसला बना हुआ है। कभी किसी इलाके में ये ख़ारिश का तूफ़ान चला जाता है, कभी किसी इलाके में, कभी किसी इलाके में। तो काफ़ी लोग जो हैं परेशान है इस सिलसिले में। तो मैं आज गौदंती का एक कुश्ता पेश कर रहा हूँ जो इंतहाई आसान है, हर आदमी बना सकता है। तो इससे खून ठंडा हो जाएगा। जो खून की ये जो होते हैं फाजल मादे इसमें दाखिल हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। खून की जो हिद्दत है, गर्मी है, वो बेहतर हो जाएगी और ख़ारिश जो है ये चंद दिन में इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। तो उसका सुन लें। अमर बेल ले लें, अमर बेल, इसको अफ्तीमू भी कहते हैं। ये अक्सर बेरियों के ऊपर और कीकर का जो दरख्त है उसके ऊपर ये चिड़ी होती है। ये पक जाए तो पीले कलर की होती है। तो काफ़ी घनी किस्म की करके ना ये चिड़ी होती है। हमारे पंजाब में अक्सर लोग इसको जानते हैं, अमर बेल इसे कहते हैं। हमारी हिकमत में अफ्तीमू भी कहते हैं। तो ये आधा किलो ले लें। आधा किलो लेकर इसको अच्छी तरह कूट लें, हलवे की तरह काट लें और इसके दरमियान गौदंती ले लें 1 पाव। गौदंती 1 पाव रखकर इसकी कपड़ोटी कर लें, ऊपर कपड़ा लपेट दें और 1 इंच मोटी तय मट्टी और गुड़, और वो मैंने बतलाया हुआ है पहले भी, मट्टी, गुड़ और रुई कूट कर इसकी रोटी बनाकर उसके ऊपर लपेट दें। इसको कहते हैं कपड़ोटी। तो सुखाकर इसको गड़े में 20 किलो आग दे दें। तो जब ठंडा हो जाए तो इसको निकाल लें गौदंती को। ये फूली हुई सफ़ेद रंग की निकलेगी। तो इसका आधा माशा खुराक है पानी के साथ, नाश्ते से घंटा बाद पानी के साथ लें। तो इंशाल्लाह उस्ताद जी ने तो कहा था कि 3 दिन में ख़ारिश ख़त्म हो जाएगी और वाक़या ही ऐसा होता है। पहली खुराक से ही ख़ारिश जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इंशाल्लाह ये करें तो बहुत फ़ायदा होगा। ये बच्चों को भी दे सकते हैं। बच्चों को फिर ये आधा माशा नहीं ना खुराक, ये खुराक है बड़ों के लिए आधा माशा। बच्चों को फिर रत्ती, आधी रत्ती, 2 रत्ती इस हिसाब से लेनी है। जी हाँ। तो बेज़रर चीज़ है, कोई इसमें रिएक्शन नहीं, कोई किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई किसी किस्म की तकलीफ़ आवर चीज़ नहीं है इसमें। सादा सा नुस्खा। तो ये करें इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम।